ये वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर है क्या? केवल एक की आराधना में इतने लग जाना कि दूसरों का विरोध कर देना, ये बुखार है, ये ज्वर है। कई वैष्णव होते हैं इतनी कट्टरता दिखाते हैं वैष्णवता की कि भोलेनाथ का अपमान कर देते हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी पसंद नहीं होते। जो भगवान शिव का विरोध करे, शिव का द्रोही हो, जो भगवान नारायण उससे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जो शिव का विरोधी है वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। भगवान ऐसे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपनेहु नहीं भावा। सपने में भी मुझे वह प्रिय नहीं है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं, वो स्वयं भगवान नारायण के परम भक्त हैं। तो फिर हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे इष्ट सबसे श्रेष्ठ हैं, यह अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन दूसरों के इष्ट श्रेष्ठ नहीं है ये कभी मत सोचिए। आपके परमात्मा श्रेष्ठ हैं तो सामने वाले के भी परमात्मा श्रेष्ठ हैं, ये विचार करके और उसके इष्ट में भी अपने इष्ट का दर्शन करिए। अगर उसके इष्ट भोलेनाथ हैं तो उन्हीं भोलेनाथ में अपने नारायण का दर्शन कर लीजिए। जो शिव भक्त हैं तो नारायण में ही शिव का दर्शन कर लीजिए। वस्तुतः परमात्मा तो एक ही है, आना तो उन्हीं को है, चाहे वह साड़ी पहन करके आए दुर्गा जी के रूप में, चाहे वह परमात्मा भोलेनाथ के रूप में आए, और चाहे वह नारायण के रूप में आए, चाहे वह बंसी को धारण करके आए, चाहे वो छत्र लेकर के वामन के रूप में आ जाए, वो किसी भी रूप में आए, आना तो नारायण को ही है, वह नारायण ही आएंगे। ये तो उनकी इच्छा, उनको कैसे आना है। तो भोले बाबा का रूप धारण करके सर्पों को लपेट करके भी आ जाए तो वही नारायण है, वे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है।